हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फिनसाइट एवरीडे विद कुश। आज हम बात करेंगे बहुत बेसिक टॉपिक के बारे में, जो है हमारा स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। क्या होते हैं स्टॉक्स, क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स, कैसे इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक्स एग्जैक्टली होता क्या है। स्टॉक जो है वो एक शेयर है। जैसे किसी भी कंपनी में हम शेयर परचेज करते हैं तो हम उसके एक फ्रैक्शनल ओनरशिप के उसके पार्टनर बन जाते हैं। फिर अगर कंपनी प्रॉफिट्स करेगी तो हमें उस प्रॉफिट का बेनिफिट होगा और हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रो करेंगे उसके साथ। म्यूचुअल फंड्स भी शेयर्स ही हैं एक तरीके से। म्यूचुअल फंड्स एक कंपनी है जो 100 लोगों से पैसे लेती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक रिलायंस का शेयर है जो कि आज 1500 रुपये के करीब है। तो 1500 रुपये का शेयर लेने के लिए आपके पास कम से कम 1500 रुपये होने चाहिए, तभी आप एक शेयर ले सकते हैं। पर अगर आपके पास 1000 रुपये हैं और आपको इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो 1000 रुपये आपसे लेंगे, 1000 रुपये मुझसे लेंगे, 1000 रुपये किसी और से लेंगे और वहाँ जाके 2 रिलायंस के शेयर बाय कर लेंगे। तो हम तीनों उसमें एक पूल इन्वेस्टर्स है, तो पूल करके पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर उस पैसे से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वो एक तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं। बहुत अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं। कुछ बैंकिंग कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड्स में है, कुछ सिर्फ फंड हाउसेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही हैं, जैसे मिराग एसेट, पराग पारिक, वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही हैं। और HDFC के म्यूचुअल फंड्स हैं तो वो बैंकिंग में भी है, ब्रोकेज इंडस्ट्री में भी है, म्यूचुअल फंड्स में भी है। तो हम स्टॉक्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक्स हम डायरेक्टली बाय कर सकते हैं अपने ब्रोकिंग अकाउंट्स में, डीमैट अकाउंट्स में, चाहे वो ऑनलाइन ब्रोकर हो या ऑफलाइन ट्रेडिशनल ब्रोकर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो स्टॉक्स हमारी पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। फिर वो स्टॉक्स जैसा परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें खुद ट्रैक करना है, खुद बाय और सेल करनी है, उसमें कब सही है कब गलत है। म्यूचुअल फंड्स में हम सारा पैसा एक मैनेजर को दे देते हैं। वो मैनेजर हमारे बिहाफ पे बाइंग सेलिंग करता है, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक बुरा है, कौन सा उसे रखना चाहिए, कौन सा भी नहीं रखना चाहिए। वो उसकी सारी हेडेक उसकी हो जाती है। डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में सारी हेडेक हमारी अपनी है। आपको थोड़ी स्टडी, आपको रिसर्च, आपको सब चीज़ें, कैंडल्स देखना, चार्ट पैटर्न्स देखना, थोड़ा फिनेंशियल्स देखना, न्यूज़ से थोड़ा अपडेटेड रहना, कंपनी के बारे में पता होना, बिजनेस मॉडल के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना, सब ज़रूरी है। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करनी है तो आपको इसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, अपनी ड्यू डिलीजेंस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एक स्टॉक परचेज़ कर पाएंगे जिस पे आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। स्टॉक बाय करना बहुत आसान है, बाय कर दिया सेल कर दिया बहुत आसान है। कोई भी कंपनी का स्टॉक ले लिया, कोई इशू नहीं है। आप ऐप खोलो, इजीली परचेज़ हो जाता है, बाय ऑर्डर लगाओ, क्वांटिटी डालो, बाय हो जाएगा। लेकिन जब वो स्टॉक नीचे जाने लगता है तो हमें उस पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की नहीं है, स्टॉक के बारे में स्टडी की नहीं है, कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, क्या एक्सपोर्ट्स है, क्या इंपोर्ट्स है, क्या उसके फिनेंशियल्स हमें पता नहीं है। जैसे स्टॉक 15-20% डाउन होता है हम उसे बेच देंगे, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इन्वेस्टिंग कम्प्लीटली कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका कॉन्फिडेंट हो आप किसी स्टॉक को लेके तो आप उसमें बने रहोगे। लेकिन म्यूचुअल फंड थोड़ा सा अलग हो जाता है। म्यूचुअल फंड में मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, तो ये NAV के बेसिस पे चलती है। जैसे हमने एक म्यूचुअल फंड ख़रीद लिया, उसने 50 शेयर्स खरीद रखे, 50 डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो आपका पैसा सारा बट के अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट होता है। एक बास्केट बनी रहती है, एक पर्सन है जो आपके बिहाफ पे सारी रिसर्च कर रहा है। वो थोड़ी सी फ़ीस चार्ज करते हैं, डेफिनेटली दे विल चार्ज यू अ लिटिल बिट ऑफ फीस इन 0.5%, 1% इन सम केसेस एज वेल। 1% तक भी फ़ीस चार्ज कर सकते हैं, वरना आधा परसेंट के करीब फ़ीस रहती है। और तो म्यूचुअल फंड्स का ये हमें समझ लेना चाहिए कि हमसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, लेकिन हाँ हमारा हेडेक नहीं है। हेडेक हमारा क्या है, हमें करेक्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। अब म्यूचुअल फंड भी हज़ारों है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार ये बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं। मल्टी कैप हो सकते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, वैल्यू इन्वेस्टिंग, सेक्टरल, थीमेटिक, फ्लेक्सी कैप, फोकस, लार्ज एंड मिड कैप, हाइब्रिड कैप, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। अब इतने सारे नाम देख के अब आप सोच रहे होंगे क्या करें, म्यूचुअल फंड्स भी तो स्टॉक जैसा ही हो गया, कि कौन सा स्टॉक पिक करना है उसमें रिसर्च करो, कौन से म्यूचुअल फंड करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में मैं आपके लिए थोड़ा इसको सिंपल बना देता हूँ। आप नए हैं, आपको नहीं पता है, आप कंप्लीटली इस इंडस्ट्री में नए आ रहे हैं, आप इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स की जगह पे इंडेक्स फंड सेलेक्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड्स में सबसे सिंपल है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कोई भी म्यूचुअल फंड देखिए जो निफ्टी 50
में इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स उन्हें बोलते हैं, और आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। ये हो गया नंबर 1 रूल। नंबर 1 सिंपल स्टेप तरीका, सिंपल एकदम, कि आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। दूसरा, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, 3 मेजर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अवॉइड कीजिए लार्ज कैप को इन्वेस्ट करना, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना, और प्रीफर कीजिए कि आप इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करें उसकी जगह पे। मिड कैप को आप कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, एंड स्मॉल कैप के लिए आप किसी भी एक अच्छे फंड हाउस के साथ जा सकते हैं जिसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा हो, लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड अच्छा हो, 10 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कम से कम रिटर्न्स दिए हों, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स देखे हों, तो उनके साथ आप इन्वेस्ट कीजिए, वो आपको एक बेहतर रिटर्न प्रोवाइड कर पाएंगे। अब म्यूचुअल फंड के साथ साथ एक चीज़ और भी है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो है गोल्ड। गोल्ड एक बहुत अच्छा एसेट है इन्वेस्ट करने के लिए। वो हमें हेजिंग प्रोवाइड करता है। अगर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, कहीं पे टेंशन्स हैं, स्ट्रेस सिचुएशंस हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, वॉर इश्यूज़ हैं, तो गोल्ड वहाँ पे आउट परफॉर्म करता है इन दोनों ही चीज़ों को मोस्ट प्रोबेबली। तो वो आपको एक बढ़िया हेज प्रोवाइड करता है, बढ़िया साइड एक प्रोवाइड करता है, जहाँ पे अगर पोर्टफोलियो डाउन साइड जाएगा तो गोल्ड उसको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ एफडी कर सकते हैं आप इमरजेंसी फंड्स की। 6 मंथ्स के आपके एक्सपेंसेस जो हैं उन्हें आप एफडी में रखिए, लिक्विड फंड्स में रखिए, या फिर लिक्विड फंड से बेहतर एफडीज़ हैं। आपको 9.5% तक एफडीज़ मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यूनिटी फिनेंस बैंक है, यूनिटी स्मॉल फिनेंस बैंक है, सूर्योदय बैंक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये 9% के अराउंड आपको एफडी में ही रिटर्न्स दे देंगे। आप एक इमरजेंसी फंड को पा कीजिए। रिमेनिंग पैसा, अगर आपको ज़्यादा स्किल सेट नहीं है, आपको नहीं आता स्टॉक्स पिक करना, अपने फ्रेंड्स की या न्यूज़ देख के, कोई भी टिप से या कहीं सुन के, अखबार में पढ़ के आप स्टॉक डायरेक्ट पिक मत कीजिए, आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कीजिए। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है। अब लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड हमारा कुछ पैसा कैश रखता है, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देता है, कुछ पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करता। आपको तरह तरह की बातें सुनने मिलेंगी लोगों से कि म्यूचुअल फंड्स अच्छे नहीं है, डायरेक्ट स्टॉक्स में करो, 100 रुपये लगाओगे पूरे 100 रुपये स्टॉक्स में जाएंगे, कमीशन नहीं देना है, म्यूचुअल फंड को मजबूरी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे इतना कैश होल्डिंग्स करनी ज़रूरी है, इतना इस सेक्टर में डालना ज़रूरी है, इतना उस सेक्टर में। तरह तरह की बातें आपको सुनने मिलेंगी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में भी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर एक म्यूचुअल फंड की एनएवी आज 100 रुपये है और कल को मार्केट क्रैश हो जाता है, उसकी एनएवी 80 रुपये हो जाती है, आपने अपनी 100 रुपये से यूनिट्स नहीं बेची, आपका नुकसान हो गया 20 रुपये का। लोग डर के बेचने लगे, वो सस्ते में बेच बेच के निकले, उन्होंने 80 रुपये में अपनी यूनिट्स बेच दी। अगर आप उस 80 रुपये पर बाय कर लेंगे थोड़ी और यूनिट्स, तो आप नीचे के प्राइस में बाय कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। जैसे स्टॉक्स हम सस्ते ले सकते हैं, वैसे ही हम म्यूचुअल फंड्स भी सस्ते ले सकते हैं। वहाँ पे भी ये ट्रेडिंग तरीके से हम अच्छे से अच्छा सिलेक्शन करके प्रॉपर तरीके से वहाँ पे भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नीचे के भाव पर भी। बस आपको उसमें बने रहना है। आपने इन्वेस्ट करा 80 रुपये पे, वो 100 रुपये हो गया, आप बने रहिए। 100 रुपये से वापस 80 रुपये हो गया, आप उसमें री इन्वेस्ट कर दीजिए। लोग बोल रहे हैं कि क्रैश हो जाएगा, 60% हो जाएगा, यहाँ से इतना क्रैश हो जाएगा, उतना क्रैश हो जाएगा। इतना क्रैश कभी नहीं होगा। 40-50% मार्केट क्रैश होना इज़ अ वेरी वेरी रेयर इवेंट। 50% मार्केट क्रैश हुआ था कोविड में, उसके नियर अबाउट हुआ था, बट वो बहुत रेयर इवेंट है, बहुत शॉर्ट पीरियड था। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि म्यूचुअल फंड्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। डायरेक्ट स्टॉक्स पिकिंग मैं भी करता हूँ, और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो डायरेक्ट स्टॉक पिक करते हैं, बट उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम आपको उसमें देना पड़ेगा, हर चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी कंपनी की रिसर्च करनी पड़ेगी। जब तक आप उसमें कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर लेंगे, तब तक आप उस स्टॉक के साथ बने नहीं रह सकते, चाहे कोई भी कंपनी हो। आप उस बिज़नेस के साथ रह ही नहीं पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड में आपको पता नहीं होगा, आपने पैसा मैनेजर को दे दिया, वो अपने आप सब करेगा। आप सिर्फ म्यूचुअल फंड देखेंगे कि आपका कितना रिटर्न बन रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि क्यों है, क्या है, सारा मार्केट डाउन है या सिर्फ आप ही का फंड नेगेटिव है। और उसमें भी आप बास्केट कर सकते हैं, 2-3 डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। एक स्मॉल कैप ले सकते हैं, एक आप फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, जिसमें मैनेजर के पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है, कंप्लीट उसके ऊपर होता है कि वो कहाँ वो इन्वेस्ट करे, स्मॉल में, मिड में, लार्ज में, उसको फ्लेक्सी कैप कहते हैं। और भी बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, हम टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आगे डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स क्या बेहतर है एक कॉमन रिटेलर के लिए जिसको ज़्यादा समझ नहीं है स्टॉक मार्केट की,
उसके बेसिस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है हमें बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, हमें किसी दोस्त ने बता दिया, हमने न्यूज़ में पढ़ लिया, तो हम उसको बाय कर लेते हैं, प्लीज़ मत कीजिए। सबकी मेहनत का पैसा है। सब इन्फ्लुएंसर्स आके बोलते हैं ये स्टॉक अच्छा है, वो स्टॉक अच्छा है, कुछ नहीं रखा म्यूचुअल फंड में। पर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे सिंपल आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, अगर एक म्यूचुअल फंड की एनएवी उसकी एक यूनिट 100 रुपये की है और मार्केट क्रैश होकर 20 रुपये उसकी एनएवी कम हो जाती है और आप वहाँ पर उसे बाय करते हैं, तो आपने ऑटोमेटिकली सस्ती एनएवी पे बाय किया है। अब वो जब वापस मार्केट राइज होगा तो उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स ऑलरेडी जो हाईएस्ट एवर उसने टच किया था, उसके बाद आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो बाकी से बहुत बहुत बेहतर होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई गिरता हुआ स्टॉक लिया जाए या गिरते हुए ही कैंडल्स दिखें तभी आप इन्वेस्ट करें। ये सेम स्ट्रेटजी म्यूचुअल फंड्स में भी चल सकती है, बस लोग ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करते हैं, ऐसा बता देते हैं कि ऐसे कमी है, इसमें वो कमी है। बट आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, आपको खुद समझ आएगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रिटर्न्स को बीट करना मजाक बात नहीं होती है। इनफैक्ट इंडेक्स फंड्स आर द बेस्ट, उसको रिटर्न्स को बीट करना बहुत सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ही इंडेक्स फंड के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाते हैं। वही हमारा बेंचमार्क इंडेक्स रहता है जिससे हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो ने और बाकी जनरल स्टॉक मार्केट ने कितना रिटर्न दिया है। तो मेरा सजेशन यही है, रिकमेंडेशन यही है कि म्यूचुअल फंड सही होते हैं। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है इन्वेस्ट करने का। स्टडी कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, रिसर्च कीजिए अपनी, और आपका जहाँ मन है आप वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। हम और फर्दर डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में कि क्या और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हो सकते हैं, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, कहाँ अपना स्पेयर पैसा इन्वेस्ट करके लगाया जा सकता है जहाँ 15-17%, 20% के करीब अपने रिटर्न्स जनरेट कर पाएँ और एक इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ और एक हेल्दी कॉर्पस अपने लिए जमा कर पाएँ। थैंक यू, बाय बाय।